अनिद्रा जो है, देखा जाए सब्जेक्ट जो है इंसोम्निया साइकेट्री का सब्जेक्ट है, और फंक्शनल साइकेट्रिक डिसऑर्डर। ऐसे साइकेट्री में पहले ही कहा गया कि 3 पॉइंट है: कॉग्निशन, कोनेशन, फीलिंग्स। कॉग्निशन मतलब होता है थॉट, कोनेशन मतलब होता है एक्शन, फीलिंग्स मतलब होता है सेंसेशन। हाँ, इसमें जब पॉजिटिव से नेगेटिव के तरफ जाएगा तभी साइकेट्रिक डिसऑर्डर होता है। ये जो अनिद्रा के विषय में कहें, सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर देखा जाए हर व्यक्ति एक ही चीज़ पे केवल हम सेडेटिव देते चले जाएं तो अनिद्रा का बीमारी ठीक नहीं होगा। मुझे जानना होगा क्यों इसको अनिद्रा आता है। और बात है कि माइंड एक ऐसी चीज़ है जो पूरे बॉडी को कंट्रोल करता है। इस माइंड को हेल्दी रखने के लिए जो प्राकृतिक उपाय हैं, लोग कहते हैं उसको फॉलो करना चाहिए। और आज जो अनिद्रा का केसेस बढ़ रहे हैं, उसमें सबसे पहला पॉइंट है आपके जिसको कहते हैं कि असंतुष्टि, नॉन सेटिस्फैक्शन। हर व्यक्ति एक दूसरे से टक्कर लेना चाहता है, अपने पास जो चीज़ है उसका इस्तेमाल नहीं, वो दूसरे से सदैव टक्कर। यही टक्कर के चक्कर में उसका माइंड डिसबैलेंस हो जाता है। तो जिससे कि स्वाभाविक है कि जो रेस्टिंग टाइम में जिसपे स्लीप कहा गया, वो उस तरह की ऐसे अजीब अजीब सपने देखता है, जिसके कारण से उसका नींद छूट जाता है। कभी कभी कुछ डरावनी चीज़ देख लेता है। सर, लाइफस्टाइल भी एक इम्पॉर्टेंट कॉज है कि हम लोग को जो इंसोम्निया है वो उसके केसेस बढ़ रहे हैं, क्योंकि आज का कल्चर है रात सुबह 11 बजे उठना, फिर उसके बाद उनकी रूटीन शुरू होती है, फिर उसके बाद उनका डाइट है, लंच है, डिनर है, फिर एक टाइम देखा जाए तो 12 बज जाते हैं उन लोगों को। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉज है कि अनिद्रा के केसेस बढ़ रहे हैं। फिर बिल्कुल बात सही है कि अननेचुरल आर्ट ऑफ लिविंग ऑलवेज डिस्ट्रॉय योर पॉजिटिव इवेंट्स। ये जो अननेचुरलिटी कहाँ से आ रहा है कि आर्टिफिशियल आर्ट ऑफ लिविंग में पहले लोग थोड़ा बहुत गर्मी लगता रहा तो पंखा नहीं चलाते रहे, बर्दाश्त कर लेते रहे। ठंडा लगता रहा तो ठंडे को भी बर्दाश्त कर लेते रहे। और ये वही डार्विन की थियरी है, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, सर्वाइवल फिटेस्ट। ये चीज़ देखा जाता है गरीब लेबर क्लास में, ये रोग ग्रसित कम होते हैं। इनमें ना अनिद्रा का रहता है प्रॉब्लम, ना और किसी बीमारी का। हमारी सबसे पहली चीज़ है तो हमने अपनी आदतों को बदलना होगा। और दूसरी बात है, जिन रिसोर्सेज से हमारा माइंड पर असर पड़ रहा है, जैसे माइंड हर चीज़ की एक कैपेसिटी होती है, और उस कैपेसिटी ओवरलोडिंग कर देंगे तो क्या होगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। जैसे कहने का लोग कहते हैं कि ज़्यादा पानी पीना बहुत स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है, लेकिन उसका भी एक लिमिटेशन है। बहुत ज़्यादा पानी पीने लगेंगे तो आपको पाचन गड़बड़ा जाएगा। उसी तरह इंसोम्निया में आज की जो अगर देखा जाए आधुनिक मॉडर्न स्टेज में, कंप्यूटर का जब से सामने आया, टीवी आया, दूरदर्शन और ये सब इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, हाँ, तो उस पर करके क्या होता है कि आपके सदैव इससे जो रेज तरंगे निकल रही हैं वो आपके सीधे मस्तिष्क पर असर कर रहा है, आँख के ऊपर जोर पड़ रहा है, कान के ऊपर, और लास्ट में होल सोल ब्रेन के ऊपर जोर पड़ रहा है।
तो ऐसे व्यक्ति को अनिद्रा होना कोई अस्वाभाविक नहीं है। सर कैसे इससे बचा जा सकता है, इस बीमारी का बचाव? पहली चीज़ तो है कि देखिए, हमें प्राकृतिक उपाय से जीना है। कभी किसी ने कहा था अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड ब्राइट। ये बात प्रैक्टिकली सत्य है कि हमारा एक सीमित दायरा हो काम करने का, इतना किया, उसके बाद थोड़ा रेस्ट किया। हाँ, और छोटे छोटे बच्चों में कोई उनको सही ढंग से मार्गदर्शन नहीं मिल रहा है। वो जो ये टीवी और ये सब देखते रहते हैं, हाँ, एक साथ माइंड पे जोर पड़ रहा है, जो ये अनिद्रा को बनाने में सक्षम हो जाता है। सर एक्सरसाइज और अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करना, मोबाइल का कम, ये सब चीज़ों से हम। हाँ, और दूसरी बात है, हर इंसान को कभी दूसरे से टक्कर नहीं लेना चाहिए। हर इंसान में कुछ प्रतिभा और अच्छाई होती है, तो अपनी आत्मविश्वास, आत्मज्ञान, हाँ, आत्मशक्ति से वो उसका यथोचित इस्तेमाल करे और एक समय में एक ही चीज़ पर लगे, एक साथ 4 चीज़ पर न लगने जाए, तो ऑटोमेटिकली नर्म, कोई न दवा की ज़रूरत है न उसमें, ये सब प्राकृतिक उपाय से। अंत में ये संदर्भ में कहूँगा, हमारे जो बुजुर्ग लोग कह गए, जो मैं एक प्रचलित भाषा की दादी माँ का फार्मूला, उन्होंने जो उन लोग जो बताते रहे अपने ट्रेडिशनल वे में पाए थे, वो अपने बड़ों से पाया था। उस दादी माँ के फार्मूला में आज चिकित्सा विज्ञान देख रहा है कि उस दादी माँ का फार्मूला उन लोग एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाए थे, तो हर आदमी को जानने की क्यूरियोसिटी क्यों होता है, उनके पास उतनी विद्या नहीं थी। उनका बड़ों ने जो कहा उसको आदेश को पालन करते रहे। अब धीरे धीरे उसी चीज़ को जब वैज्ञानिक तरीके से सही पाया गया, तो आदमी को उसका लाभ उठाने को कहा जा रहा है।